हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मल्टीक्राफ्ट ITI में। मैं एमडी इरफान अंसारी आपको ग्राइंडिंग के बारे में बता रहा था कि ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया हूँ। अभी हम लोग आज का टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग मिल। जैसा कि ऑब्जेक्टिव मैंने लिख दिया हूँ स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग मिल मतलब ग्राइंडिंग मिल का पहचान। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग मिल। हम लोग मशीन पे ग्राइंडिंग मिल को किस तरह माउंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और अगला टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्रेसिंग ऑफ व्हील। मतलब जब हम लोग ग्राइंडिंग मिल से जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है वो ग्राइंडिंग के तीत में आके वो इंगेज हो जाता है, फंस जाता है, जिससे हमारा व्हील क्या होता है, ग्लेज हो जाता है, मतलब स्मूथ हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा मेटल रिमूव नहीं होता है। उसी के लिए हम उसी को दूर करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है स्पेसिफिकेशन मतलब पहचान। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो टीटी आता है तो पूछता है ना हमसे कि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन है, मतलब आपका पहचान है। तो सेम उसी तरह ग्राइंडिंग व्हील का पहचानने का तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग मार्केट में जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे दुकान वाले को कि हमको इतने आकार का चाहिए, इतना डायमीटर चाहिए, इतना डायमीटर चाहिए, या हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमें ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, या हमें सिलिकॉन कार्बाइड का हमें ग्राइंडिंग व्हील चाहिए। तो उसका एक पहचानने का एक कोड है, हर चीज़ का कोड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो हम लोग व्हील को हम लोग मेनली 5 तरीके से हम लोग स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला है शेप मतलब उसका आकार के अनुसार ये ग्राइंडिंग व्हील बहुत तरह के बनाए जाते हैं। जैसा हमारा वर्क होता है उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए हमें कहीं सरफेस को ग्राइंड करना है तो हम क्या करेंगे, गोल आकार का ग्राइंडिंग व्हील को सिलेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शेप के आकार का मतलब उसके आकार कि किस जगह पे किस आकार का हमें व्हील चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आउटर डायमीटर मतलब ये जो व्हील है दोस्तों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बाहरी डायमीटर के हिसाब से। मान लीजिए हमको बड़ा सरफेस को हमको ग्राइंड करना है तो हमको ग्राइंडिंग व्हील भी क्या चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ये बाहरी डायमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं, ये बाहरी डायमीटर यहाँ मैंने शो कर दिया हूँ। ये इसको बोलते हैं कैपिटल डी से, मतलब बड़ा डी से इसको दिखाया है। ठीक है, और ये है आपका है नेक्स्ट गोल डायमीटर कि जब हम लोग ग्राइंडिंग व्हील को मशीन पे फिट करेंगे तो उसका जो स्पिंडल होता है वो कितने डायमीटर तक आप जो होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है। तो जैसा कि अंदर का डायमीटर जो होता है वो स्मॉल डायमीटर से यहाँ मैं दिखाया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला है थिकनेस, इसके मोटाई का। हर व्हील का कुछ ना कुछ अपना थिकनेस होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मॉल की से मैं शो किया हूँ। ये जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यही दोनों के बीच की दूरी को थिकनेस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट है मार्किंग मतलब कोई भी व्हील लेने आप जाएंगे मार्केट में तब उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग क्या होता है दोस्तों। जैसे ये 51 है, ए है, 12 है, एल है, 5 है, 23 है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ दोस्तों। ठीक है, मार्किंग मतलब मार्किंग के अनुसार आप पकड़ सकते हैं कि ये व्हील किस एब्रेसिव का है, कितने साइज का है, किस ग्रेड का है और कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हर कोडिंग का कुछ ना कुछ यहाँ पे मायने हैं। जैसा कि 51, ये 51 और 23 ये दोनों कंपनी का अपना कोड या नंबर होता है दोस्तों। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है, मतलब इसके बाद वाले से, मतलब 51 यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से आप नंबरिंग कर लीजिए दोस्तों ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए हो गया आपका, ये 12 हो गया। ठीक है, ये एल हो गया अल्फ़ाबेट में, तो तीन कर लीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये कंपनी का है, इसको और इसको आप ध्यान देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये कंपनी का अपना कोड नंबर होता है। ठीक है, तो ए जो है ये क्या हमारा, ये जो ए है
ये क्या है हमारा, ये एब्रेसिव है, ये क्या है, एब्रेसिव होता है। ये ए लिखा ये मत समझिए कि एब्रेसिव है। हम एब्रेसिव भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि एब्रेसिव 2 प्रकार के होते हैं, पहला नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो नेचुरल एब्रेसिव तो वो प्राकृतिक द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो उसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको तो हम लोग बना नहीं सकते हैं। और एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग बना सिलिकॉन कार्बाइड, ये एब्रेसिव सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव है जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ए मतलब होता है एल्युमिनियम, ए मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो ए दिखाता है ये कौन सा एब्रेसिव है। अगर मान लीजिए ए हटा के यहाँ पे सी रहता, मान लीजिए यहाँ पे सी रहता, तो हमारा कौन सा रहता है, ये आर्टिफिशियल एब्रेसिव में 2 आता है, एक आर्टिफिशियल एक सिलिकॉन कार्बाइड। तो अगर सी रहता तो सी का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए मैं सी कहता कि आप कंफ्यूज ना हो। ये मतलब होता है एब्रेसिव, मतलब किस प्रकार का एब्रेसिव है, ठीक है। फिर दूसरा है 12, ये 12 क्या दिखाता है, ग्रेन साइज को दिखाता है। ये ग्रेन साइज भी क्या होता है कि एब्रेसिव का प्रकार होता है। एब्रेसिव एक्चुअली में वो एब्रेसिव ही होता है, लेकिन जब एब्रेसिव को हम और महीन और उसको तोड़ कर पीस देते हैं, उसको फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो ग्रेन साइज में कल मैंने पढ़ाया था ग्रेन साइज में 4 प्रकार के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि पहला कोर्स है, दूसरा है मीडियम, तीसरा फाइन और चौथा वेरी फाइन। तो सबका अपना अपना कोडिंग था। कोर्स में आपका जैसे कोर्स वाला में क्या था, कोर्स में कोर्स एरिया में कोडिंग क्या था, उसमें 10 से स्टार्ट था, 10, 12, 14, 16, 20 और 24, ठीक है। तो देखिए यहाँ 10, 12 कहाँ है, कोर्स ग्रेड में कोडिंग वो कोर्स ग्रेड में आता है, कोर्स ग्रेड के अंदर में आता है। तो ये समझ लेंगे क्या 12 क्या है, ग्रेन साइज है। तो एग्जाम में आपका पूछ सकता है ऐसे कि बताइए कि ये जो ग्राइंडिंग व्हील का जो ये कोडिंग किया हुआ है, ये सी का क्या मतलब होता है, ये सी क्या है, एब्रेसिव है, ग्रेन साइज है, स्ट्रक्चर है या कंपनी नेम है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सी क्या है, ये इसको किससे डिनोट करते हैं, हम लोग एब्रेसिव दिखाते हैं। एब्रेसिव कौन सा एब्रेसिव है ये, या आप उसमें अगर और डीपली जाएगा तो ये पूछ सकते हैं ये कौन सा एब्रेसिव है, सिलिकॉन कार्बाइड है या एल्युमिनियम ऑक्साइड है या इमेरी है या सैंड है। तो सी का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आप आराम से क्या बता सकते हैं, इसी का क्या मतलब होता है, क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ठीक है। उसी तरह 12 किसमें आता है, कोर्स ग्रेन में आता है। तो 12 देखिए कोर्स ग्रेन है यहाँ पे, 12 किसमें आ गया, ये कोर्स ग्रेन कौन सा किसमें है, कोर्स ग्रेन में, ठीक है। अब आते हैं एल किसको दिखाता है, ग्रेड को दिखाता है। हमने कल बताया था ना कि ग्रेड में कितने 3 भाग में बांटा गया, पहला सॉफ्ट, दूसरा मीडियम और चौथा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। तो एल किसको दिखाता है, ग्रेड को दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, एल का मतलब क्या होता है, मतलब तीसरा नंबर जो है ग्रेड को दिखाता है। तो ग्रेड में कौन सा है, एल किसमें आता है, एल हमारा जो आता है ए में आता है ए से लेके एच तक। तो ए से लेके एच तक के एल में तो नहीं आता है। अब आगे बढ़ेंगे सॉफ्ट, उसके बाद क्या आता है, मीडियम में क्या आता है, आई से पी। तो आई से पी के अंदर एल आता है, तो मतलब किसमें, ये मीडियम ग्रेड में, ये क्या है, मीडियम। ये कौन सा है, कौन सा ग्रेड का है, मीडियम ग्रेड का, ठीक है। अब आते हैं 5 में। 5 का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर मतलब उसका बनावट, मतलब कि दो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये ओके, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। जो खाली स्थान, जितना वो कम खाली स्थान रहेगा वो क्या, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना वो दूर रहेगा एब्रेसिव पार्टिकल दूर जुड़ा रहेगा, वो ओपन रहेगा, मतलब उतना अच्छा वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये स्ट्रक्चर को दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 का मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये 23 मैंने पहले बोला था आपको, 23 और फर्स्ट और लास्ट को आपको कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देना, उसके बाद से आपको काउंटिंग का लेना है 1 2 3 4। पहला दिखाता है आपको एब्रेसिव को, दूसरा दिखाता है आपको ग्रेन साइज को, तीसरा दिखाता है आपको ग्रेड को और चौथा दिखाता है आपको स्ट्रक्चर को, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, आप इसको कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिए।
अगर समझ में नहीं आता है तो उसके बाद भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का पहचान। हम ग्राइंडिंग व्हील का कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेड का है, कि कोर्स है, कि मीडियम है, या फाइन है, या फिर हार्ड है। तो हम लोग कैसे पहचान कर सकते हैं? तो इसका पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। हम इसको 5 तरीके से पहचान सकते हैं। इसके आकार के रूप में ये गोल रहेगा तो उसको हम लोग बोले कि ये गोल ग्राइंडिंग व्हील है। अगर वो सिलिंड्रिकल रहेगा, सिलिंड्रिकल बोले तो वो इस टाइप का रहेगा, बेलनाकार के आकार का, ठीक है। एक मिनट बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, वो ये इसका कटिंग भाग दिखा है, ठीक है दोस्तों। मतलब सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, मतलब बेलन आकार का होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम आकार के रूप में क्या कर सकते हैं? हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्या है? आउटर डायमीटर, मतलब हमको कितना, मतलब इसके बाहरी हमको कितना व्यास का व्हील चाहिए। मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, आखिरी पॉइंट तक हमको कितना बड़ा व्हील चाहिए, ठीक है। तो इसके बाहरी डायमीटर के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? इसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं। तीसरा इंटरनल डायमीटर, मतलब ये आने वाला पार्ट को डी, जो हम छोटा डिस्टेंस होती है, अब बड़ा वाला का बड़ा डिस्टेंस होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अनुसार भी हम क्या कर सकते हैं? उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं। चौथा थिकनेस, मतलब इसके मोटाई। हर जगह कुछ ना कुछ क्या होता है? थिकनेस होता है। हमको 30 mm का थिकनेस चाहिए, 50 mm का थिकनेस चाहिए, सब मार्केट में क्या होता है? वो आवश्यकता के अनुसार क्या होता है? वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो पांचवा है मार्किंग का अनुसार। मान लीजिए कोई व्हील है, उस पर मार्किंग क्या हुआ? 51, A, 12, L, 5, 2, 3। तो क्या कर सकते हैं? उसको हम पहचान सकते हैं कि ये 51 और 23 फर्स्ट एंड लास्ट, ये कंपनी का अपना कोड होता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्टिंग से यहाँ स्टार्ट होता है, C का मतलब होता है एब्रेसिव। फर्स्ट क्या दर्शाता है? एब्रेसिव दर्शाता है। उसके बाद ग्रेन साइज। एब्रेसिव क्या है? ग्रेन साइज। हम एब्रेसिव को तोड़ के मशीन में अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, जैसा कि हमको ग्राइंडिंग करने में सुविधा होता है, ठीक है। तो पहले एब्रेसिव, उसके बाद ग्रेन साइज, उसके बाद ग्रेड आता है, उसके बाद स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद कंपनी का अपना कोड नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, हमको यहाँ से ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि ये वाला C का मतलब क्या होता है? इसको, ये जो C है किसको दर्शा रहा है? C किसको दर्शा रहा है? आपको एब्रेसिव दर्शा रहा है, ठीक है, एब्रेसिव को दर्शा रहा है। 12 किसको दर्शा रहा है? ग्रेन साइज को। L ग्रेड को दिखा रहा है, L ग्रेड को दिखा रहा है। 5 किसको दर्शा रहा है? स्ट्रक्चर, उसका बनावट कैसा है, ठीक है। उसके बाद 23 अकाउंट क्या है? कंपनी का अपना कोड नंबर है या कुछ कोड होता है, ठीक है। तो चलेंगे अब माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में। हाँ दोस्तों, अब हम माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील को मशीन पर कैसे माउंट करते हैं या कैसे बांधते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील मतलब ग्राइंडिंग व्हील को बांधना कहाँ पे? मशीन पे, ठीक है। या बहुत तरह का मशीन होता है, हैंडल हाथ से ग्राइंड करने वाला भी मशीन होता है। तो हम लोग कैसे बांध सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको? जो ग्राइंडिंग व्हील जो रहता है उसको क्या करते हैं? पहले व्हील को स्पिंडल पर बांधने से पहले क्या करते हैं? उसको अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं, कहीं वो ग्राइंडिंग व्हील कहीं से तो क्रैक तो नहीं है। क्रैक है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब क्रैक रहेगा तो जब उसको बांधेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे तो सरफेस फिनिश नहीं होगा। हो सकता है वो ब्रेक हो जाए, जिससे वो हम लोग को चोट पहुंच सकती है। तो उसको क्या करते हैं कि बांधने से पहले उसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। तो चेक कैसे करते हैं? तो उसको क्या करते हैं? व्हील को पहले क्या करते हैं? स्पिंडल पर बांधने से पहले क्या करते हैं? उसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? उसको रस्सी से बांध देते हैं। ये व्हील है वो दोस्तों, मान लीजिए व्हील है, इसको रस्सी से बांध दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से इसको रस्सी से बांध के कहीं पे लटका दिए, इसको मान लीजिए फिक्स कर दिए, ठीक है। इसको रस्सी से बांध के इसको लटका दिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं? एक लकड़ी के हथौड़ा होता है जिसको हम लोग मेलेट कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? लकड़ी के
हैमर से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है, उसको मैलेट कहते हैं कि लकड़ी के हथौड़े को क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं उसके बाद वो लकड़ी का जो हथौड़ा होता है, जो हैमर होता है, उसको हम क्या करते हैं, ये इस तरह करके हथौड़ा होता है, ठीक है, उसको इस पे हल्का हल्का क्या करते हैं, उस पर हैमर करते हैं, मतलब इस पे मारते हैं। जब इस पे हैमर करते हैं तो एक ठन ठन करके आवाज आता है, आप लोग सुने होंगे, मतलब एक जब आवाज तेज आ रही हो, जब आवाज तेज आ रही हो तो हम समझेंगे कि व्हील हमारा सही है, व्हील हमारा सही है। अगर आवाज हमारा सही नहीं आ रही हो, मंद आ रही हो या धीमा आ रही हो, तो हम समझेंगे कि व्हील हमारा कहीं से कहीं क्रैक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर वो चेक करने के बाद हम क्या चेक करते हैं, उसके बाद बूस्ट चेक करते हैं। बूस्ट बोले तो ये वाला दोस्तों, जहाँ से हम लोग स्पिंडल पर लगाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। ये बूस्ट होता है, लेड का ही बना होता है दोस्तों, ये अलग अलग मटेरियल का बना होता है दोस्तों, ठीक है, क्या प्लास्टिक का ही बना होता है, लेड का ही बना होता है। ठीक है दोस्तों, इसको बूस्ट को क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। बस ये सब चेक करके हम उसके बाद क्या करते हैं, उसको मशीन पे या हैंड ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मैंने 2D डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील दोस्तों, ये क्या हमारा व्हील है या ग्राइंडिंग व्हील बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये नट है दोस्तों, जिस पर हम लगाना हो या लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, हम नट को टाइट करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये हमारा बूस्ट दोस्तों, जो हम क्रॉस सेक्शन में दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा क्या है, लेड बूस्ट, ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे क्लियरेंस होता है दोस्तों, कि मतलब स्पिंडल और ये व्हील के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा व्हील है, ये हमारा नट है, हमारा लेड बूस्ट है, ये हमारा स्पिंडल क्लियरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग कैसे माउंट करते हैं। व्हील को क्या करते हैं, पहले हम रस्सी से बांध लेते हैं, उसको अच्छी जगह फिक्स कर लेते हैं और कहीं लटका देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लकड़ी के मैलेट या हैमर से उसको क्या करते हैं, हल्का हल्का उस पर मारते हैं दोस्तों। मारने के बाद उससे एक आवाज़ आती है, तेज आवाज़ आती है। अगर तेज आवाज़ आ रही है तो मतलब क्या है, हमारा व्हील या हमारा ग्राइंडिंग व्हील सही है। अगर आवाज़ मंद आ रही है, मतलब धीमा आ रही है, तो समझेंगे कि व्हील हमारा कहीं से कहीं क्या है, क्रैक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वो चेक करने के बाद अगर वो हमारा सही है, अगर वहाँ से सही है तो हम उसको क्या करेंगे, वो रिटर्न कर देंगे या उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारा व्हील सही है, उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, बूस्ट चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या चेक करते हैं, बूस्ट, कि बूस्ट हमारा सही तो है, कहीं वो डैमेज तो नहीं है। बस इतने ही जानना था दोस्तों। अब हम चलते हैं ड्रेसिंग ऑफ व्हील। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब चलते हैं ड्रेसिंग, कि ड्रेसिंग क्या है। तो ड्रेसिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, व्हील को साफ करना। क्या होता है ना, जब हम ग्राइंडिंग व्हील से, जब इस व्हील से हम कोई भी वर्क पीस पे जब मशीनिंग करते हैं, तो क्या होता है, इसके ये फेस पर ना, ये जो छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है वर्क पीस का, इसके बीच में आके क्या होता है, ये आके इंगेज होता है, मतलब फंस जाता है। जब फंस जाता है ना, तो क्या होता है, ये काटना बंद कर देता है। ये काटना क्या कर देता है, बंद कर देता है, मतलब वो ग्लेज हो जाता है। मतलब क्या होता है, वो मतलब जब छोटे छोटे पार्टिकल जब एब्रेसिव के बीच में आके इंगेज हो जाते हैं, जब फंस जाते हैं, तो क्या होता है, सभी पार्टिकल एक आकार में आ जाते हैं। एक आकार में आ जाने के बाद क्या होता है, वर्क पीस पर अच्छे से ग्लेज नहीं होता है, वो क्या हो जाता है, ग्लेज, उसी को बोलते हैं ग्लेज हो जाता है, मतलब वो चमकदार हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो चमकदार हो जाता है। इससे क्या होता है, वर्क पीस से मेटल रिमूव नहीं होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ कि जब ग्राइंडिंग व्हील से कार्य करते समय जो का छोटा छोटा भाग व्हील में फंस जाता है या इंगेज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये ग्लेज हो जाता है। ग्लेज या लोड होने के कारण मेटल को नहीं काट पाता है, मेटल को नहीं काट पाता है। ठीक है, मेटल को नहीं काट पाता है, और फेस पर इसी पॉइंट को फिर से क्या उसको काटने जो बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, इसके ये फेस पर जो छोटा जो वर्क पीस का जो पार्टिकल होता है,
जो चीज के रूप में जो छोटे पार्टिकल आके इसमें फंस जाते हैं, इसी को हमको हटाने के लिए, फिर से उसको टीथ को साफ करने के लिए हम लोग जब उसको पार्टिकल को हटाते हैं तो उसी को हम लोग ब्रेसिंग कहते हैं। आसान भाषा में बोलिए, जब हम ग्राइंडिंग व्हील से काम करते हैं या कार्य करते समय वर्क पीस का छोटा छोटा पार्ट जब ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव के बीच में फंस जाता है या एंगेज हो जाता है, उसी को साफ करने के लिए या उसी को कटिंग एज को फिर से बनाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जो साफ करने की काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं एक बार कि ड्रेसिंग क्या है। ड्रेसिंग सिंपल वर्ड में समझिए, एक तरह क्या है? ग्राइंडिंग व्हील के फेस को साफ करना, फिर से उसे काटने योग्य बनाना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये ग्राइंडिंग व्हील है। ये सब ये क्या एब्रेसिव पार्टिकल है। जब इसके बीच में जब ये छोटा छोटा जो कण होता है वर्क पीस का, कार्यखंड का, इसके स्पीड में रहने के कारण क्या होता है? इसके बीच में आके जम जाता है, पकड़ लेता है, इंगेज हो जाता है। इंगेज होने के बाद क्या होता है? वो मेटल काटना कम, मेटल नहीं काट पाता या नहीं के बराबर काट पाता। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं? फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं? उसे काटने योग्य बनाने के लिए, उसके पॉइंट पे फिर से कटिंग पॉइंट लाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग इसके फेस से साफ करना पड़ता है फाइल कार्ड से। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिलेक्शन ऑफ व्हील। हम जब व्हील से जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो किस मेटल के लिए कौन सा ग्राइंडिंग करना है, कुछ सरफेस पे हार्ड के लिए कौन सा ग्राइंडिंग करना है, कौन सा व्हील लेना है, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब चलेंगे हम सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कि जब हम ग्राइंडिंग व्हील को जब ग्राइंडिंग व्हील से हम ग्राइंड करते हैं तो हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, किस सरफेस पे करना है, कहाँ पे करना है, अंदर करना है, बाहर करना है कि टेपर जगह करना है, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं? अपने आवश्यकता के अनुसार हम ग्राइंडिंग व्हील का चयन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि प्रयोग की जाने वाली मशीन का प्रकार। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है? बहुत प्रकार का होता है, मैं बताया था आपको। सरफेस ग्राइंडिंग होता है, इंटरनल ग्राइंडिंग होता है, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग होता है, फॉर्म टूल ग्राइंडिंग होता है। तो जैसा हमारा प्रयोग रहेगा दोस्तों, उस टाइप का हम ग्राइंडिंग व्हील का चयन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमें कोई पार्ट के अंदर में ग्राइंडिंग करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ पे होल है। ठीक है, कोई जॉब है, ये होल है, हमें यहाँ पे ग्राइंडिंग करना है। हम किस टाइप मशीन का इस्तेमाल करेंगे? इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है दोस्तों, तो हमें अंदर का पार्ट ग्राइंडिंग करना है तो कौन सा हम चयन करेंगे? हम इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन का यूज करेंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि आवश्यकता के अनुसार आप चयन करेंगे कि हमें कहाँ पे मशीनिंग करना है या फिर कहाँ पे ग्राइंडिंग करना है। उसके अनुसार हम क्या करेंगे? हम ग्राइंडिंग व्हील का चयन करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं ग्राइंडिंग की जाने वाली धातु के प्रकार। मतलब हम ग्राइंडिंग व्हील से किस प्रकार के धातु का ग्राइंडिंग करेंगे। मतलब धातु भी बहुत तरह का होता है ना दोस्तों, हार्ड होता है, मीडियम होता है, हाई स्पीड होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। तो आवश्यकता के अनुसार हम जिस प्रकार का हम या सॉफ्ट मेटल जो होता है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, तो देख के करेंगे कि हम किस सॉफ्ट मेटल के लिए किस ग्राइंडिंग व्हील का यूज होता है। जिससे मान लीजिए जो सॉफ्ट मेटल जो होता है उसके लिए हम कोर्स ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड मेटल के लिए हम लोग फाइन ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से मेटल के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील सूटेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हम अपने आवश्यकता अनुसार या अपने जरूरत अनुसार हम धातु का भी किस धातु में हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कौन सा ग्राइंडिंग व्हील होना चाहिए, तो हमें वो चीज़ देखना होगा। ठीक है दोस्तों, वो चीज़ देख करके हम क्या करना पड़ेगा? ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पॉइंट में आते हैं ग्राइंडिंग व्हील का स्पीड और फीड रेट। हर अलग अलग सरफेस का, अलग अलग मेटल का, अलग अलग बॉडी का अलग अलग स्पीड से ग्राइंडिंग करने का एक स्पीड होता है दोस्तों। ठीक है, हम अपने और अलग अलग व्हील का जो होता है अलग अलग स्पीड होता है दोस्तों। तो जरूरत के साथ जितना व्हील का जितना रोटेटिंग का स्पीड, घूमने का स्पीड होता है, उसके अनुसार हम देखेंगे कौन हार्ड मेटल में कितने स्पीड में हम उसको मशीन ग्राइंडिंग करके हम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है?
कि मतलब वो देखना है कि हम किस सरफेस पे कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा कौन सा मेटल है, प्लास्टिक है, मेटल है कि हार्ड मेटल है, तो उसके अनुसार कितना स्पीड होना चाहिए हम वो चीज़ चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरा है फीड रेट। फीड रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हैंडल ग्राइंडिंग व्हील होता है ना दोस्तों, हैंड मशीन। तो मान लीजिए हम ये बोर्ड को ग्राइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो जो हाथ को हम इस तरह जितना स्पीड में हम करते हैं अपने हाथ को ग्राइंडिंग मशीन, मान लीजिए मेरा हाथ ये ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे लगा हुआ है, इसके फेस पे लगा हुआ है, हम इस तरह जो करते हैं फिनिशिंग करते हैं ये सरफेस पे, तो अपने हाथ को जितना बार हमें घुमा ये हमारा फीड रेट हो जाता है। और जो व्हील जो घूमता है जितना स्पीड है वो उसका स्पीड होता है। मतलब जो व्हील को पकड़ के घुमा रहा है उसी को क्या हैंडल जो हम घुमा रहे हैं, हैंडल को जितना बार में हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं वो हमारा फीड रेट रहता है कि कितने स्पीड में घुमा रहे हैं। तो हमको स्पीड और फीड रेट को क्या करते थे ग्राइंडिंग व्हील के आवश्यकता अनुसार क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आता है ग्राइंडिंग व्हील और वर्क सरफेस के समकक्ष क्षेत्र। तो ग्राइंडिंग व्हील और वर्क सरफेस के संपर्क क्षेत्र में क्या होता है कि पूरा आप इस सरफेस में ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो पूरा दबा के या पूरा प्रेस करके नहीं करना चाहिए, ताकि नहीं तो क्या होगा आपका वर्क सरफेस जो होगा वो आपका अच्छा हाई सरफेस फिनिश नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका स्क्रैचेस आ जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ अपना गेप होता है, कुछ ना कुछ क्लियरेंस होता है दोस्तों। ठीक है। तो उसके वही बोल रहा है कि आपको ग्राइंडिंग व्हील और वर्क सरफेस के बीच में कुछ क्या होता है कॉन्टेक्ट होता है, कुछ ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और ज़्यादा गेप भी नहीं करना है, तो उसका कुछ ना कुछ अपना ये एक रेशियो होता है दोस्तों। ठीक है। तो उसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्राइंडिंग कर सकते हैं। पांचवा आते हैं ड्राई और वेट ग्राइंडिंग। मतलब ड्राई माने होता है सूखा दोस्तों, ड्राई माने क्या होता है सूखा, सूखा और वेट माने होता है भीगा। ठीक है दोस्तों, भीगा। तो ड्राई और वेट हमको कहाँ पे ग्राइंडिंग करना है, ड्राई पे करना है कि वेट पे करना है। जैसे सूखा जगह पे हमें वर्क सरफेस पे करना है या पानी की जगह पे होता है तो हमें उसको वेट, तो कहाँ पे ग्राइंडिंग करना है, कौन सा ड्राई के लिए कौन सा ग्राइंडिंग मिल सूटेबल है, वेट के लिए कौन सा ग्राइंडिंग मिल सूटेबल है, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं व्हील ग्राइंडिंग व्हील का चयन करते हैं दोस्तों। मतलब कहने मतलब सब मिला के ये है कि आपको किस मशीन से कर रहे हैं, अंदर का पार्ट करना है कि बाहर का पार्ट करना है, कौन से मेटेरियल के लिए कर रहे हैं, हार्ड मेटेरियल के लिए कर रहे हैं या सॉफ्ट मेटल के लिए कर रहे हैं, मीडियम स्टील के लिए कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको क्या करना होता है कि आपका व्हील उसी प्रकार से बनाया गया है दोस्तों। ठीक है। जैसा कि सॉफ्ट मेटल के लिए कोर्स ग्राइंडिंग व्हील से हम ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है। हार्ड मेटल के लिए हम फाइन ग्राइंडिंग व्हील का यूज करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपका क्या है अपना अपना एक ग्राइंडिंग व्हील बना के दोस्तों कि ये ग्राइंडिंग व्हील कोर्स ग्राइंडिंग व्हील आप इतना 250 मतलब होता नहीं है, आपको एग्जांपल से बता रहे हैं कि 1300 आरपीएम की स्पीड में आप घुमा सकते हैं या 1000 के आरपीएम में, सब व्हील का अपना अपना कुछ ना कुछ एक स्पीड होता है दोस्तों, तो उसको उसके अनुसार क्या करना चाहिए आपको यूज करना चाहिए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद मैंने बता दें कि स्पीड ऑफ फीड रेट ग्राइंडिंग व्हील का वर्क सरफेस और ग्राइंडिंग और वर्क सरफेस के बीच जो कॉन्टेक्ट जो होता है, जो जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है कुछ ना कुछ क्लियरेंस होता है दोस्तों। उसके बाद ड्राई और वेट ग्राइंडिंग के अनुसार मतलब कहाँ पे ग्राइंडिंग करना है, सूखे जगह पे करना है कि भीगे जगह पे करना है, तो उसके अनुसार क्या होता है ग्राइंडिंग व्हील है दोस्तों। अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग क्या है ग्राइंडिंग व्हील है दोस्तों। तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा दोस्तों, हमने आज स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील पढ़ा कि व्हील को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा व्हील कौन सा मटेरियल का है, क्या है, हार्ड है, टफ है, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो पहचानने का तरीका होता है, उसका एक कोडिंग होता है। तो हमने बताया था कि ये जो 51 और 23 होता है दोस्तों, ये क्या होता है कंपनी का अपना कुछ कोड नंबर होता है दोस्तों। उसके बाद ए दिखाता है, ये ए मतलब एल्युमिनियम होता है दोस्तों। मतलब फर्स्ट यहाँ से ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4, तो फर्स्ट में जो होता है दोस्तों वो एब्रेसिव को शो करता है दोस्तों, वो किस एब्रेसिव का है। तो हम जानते हैं कि दो एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में दो प्रकार के होते हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है और एक सिलिकॉन कार्बाइड होता है दोस्तों। तो ए का मतलब होता है एब्रेसिव, मतलब एब्रेसिव जहाँ ए है तो ए क्या एल्युमिनियम, ऐसे एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम एब्रेसिव का बना हुआ। ठीक है दोस्तों। ये 12 क्या दिखाता है आपको, ग्रेन साइज दिखाता है कि ये कौन सा ग्रेन साइज है, ये मोटा है, महीन है या फाइन है, ये मतलब कोर्स है। कोर्स में क्या होता है खुरदरा होता है, क्या होता है खुरदरा, मतलब कितना ये रफ है। तो ये 12 किस में आता है, कोर्स में आता है। 12 कोर्स का जो कोडिंग होता है 10 12 14 16 20 24 से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये क्या है, ये कोर्स ग्रेन साइज। ठीक है। एल दिखाता है ग्रेड, क्या आपका ग्रेड कैसा है,
ये ग्रेड आपका सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है। तो एल जो है वो आपका मीडियम में आता है दोस्तों, क्योंकि सॉफ्ट में ए से लेके एच तक आता है और मीडियम में जो होता है वो आपका आई से लेकर पी तक आता है दोस्तों। तो आई से लेकर पी तक जाएंगे, आई से लेकर पी तक जो होता है तो इसके अंदर एल आएगा ना दोस्तों, तो ये मीडियम में आता है दोस्तों। तो ये मीडियम ग्रेड का हो गया, ठीक है दोस्तों। ये 5 दिखाता है, ये स्ट्रक्चर का दिखाता है कि जो ग्रेन्स, जो एब्रेसिव ग्रेन्स होता है दोस्तों, ये इसके बीच में जो कितना मतलब कितना अच्छा इसके बीच में कितना गैप है, जो जितना कम गैप रहेगा वो उतना वो डेंस रहेगा, और जो जितना ज़्यादा गैप रहेगा, मान लीजिए एब्रेसिव यहाँ है, एब्रेसिव यहाँ है, तो वो ओपन हो गया दोस्तों। तो ये 5 जो है डेंस में क्या होता है, 1 से लेकर 8 तक को हम लोग डेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और ओपन स्ट्रक्चर जो होता है वो 9 से लेकर 16 तक होता है दोस्तों। तो ये 1 से लेकर 8 तक किसमें होता है, डेंस में होता है। तो हम ये डेंस स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है। तो 23 क्या है, ये आपका कंपनी का कोड नंबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था, आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये एग्जाम से यहाँ पूछता है दोस्तों। उसके बाद हमने जाना कि माउंटिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को कैसे माउंट कर सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील को लगाने से पहले उसको चेक करना चाहिए अच्छे से दोस्तों कि हमारा व्हील तो कहीं करेक्ट तो नहीं है, कहीं तो बूस ठीक ठाक है, डैमेज तो नहीं है, ठीक है। वो मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने बताया कि ड्रेसिंग ऑफ व्हील को जब हम ड्रेस करते हैं दोस्तों, मतलब हम लोग जब ग्राइंडिंग व्हील को जब हम ग्राइंड करते हैं तो क्या होता है, वो उसके फेस में क्या हो जाता है, ये मेटल वर्क पीस का जो छोटा पार्ट जो होता है इसके बीच में आके इंगेज हो जाता है दोस्तों, मतलब फंस जाता है। तो क्या होता है, कटिंग पॉइंट जो होता है उसका वो स्लो हो जाता है, मतलब नहीं काटता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसी को हम लोग दूर करने के लिए उसी को जब हम वर्क जो का जो छोटे पार्टिकल जो होता है वो रिमूव होकर निकलता है, फंस जाता है, उसी को निकालते हैं। उसी को निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये चीज़ ड्रेस कर दो, मतलब ये चीज़ साफ कर दो, मतलब साफ करना फेस से इसके वर्क पीसेस जो पार्टिकल जो जम जाते हैं या आके फंस जाते हैं उसी को साफ करना होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग। उसके बाद मैंने क्या सीखा था, सिलेक्शन ऑफ व्हील का सिलेक्शन, मतलब कौन सा मेटल के लिए, कौन सा मशीन के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, कौन से धातु के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील चाहिए, स्पीड इतनी स्पीड मतलब 500 स्पीड के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया व्हील और वर्क सरफेस के बीच में संपर्क क्षेत्र क्या होता है, कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि ड्राई और वेट जगह में किस प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर बचा हुआ है बेंच की ग्राइंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो वो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको जहाँ अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ाया हम आपको, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।